जहां कुरान में अल्लाह मियां ये फरमाते हैं कि सच के लिए अगर आपको गर्दन कटानी पड़े तब भी सच बोलिए। अब मैं पिछले 4-5 अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जब सच बोलता हूं तो कोई दुबई से फोन करता है, कोई अलीगढ़ से फोन करता है, यार ऐसा क्यों बोला और वैसा क्यों बोला। लोग परेशान हैं इस बात से। भाई मैंने कहा कि अगर कुरान मजीद में जो कुछ बातें लिखी हैं जो आपको अच्छी लगी आपने समझ ली, जो मुझे अच्छी लगी मैंने समझ ली, मैं वही काम कर रहा हूं जो कुरान में कहा था, तो फिर बुरा क्यों लग रहा है। तो डिफेक्ट कहां है? डिफेक्ट इस बात में है, देखिए मैं एक बात बहुत वाज़ेह तौर पे कर दूं, यहां अलग अलग सोच के लोग, आइडियोलॉजी के लोग होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होंगे। न मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टीज है, न मेरी कोई आइडियोलॉजी है। मेरा एक ही कमिटमेंट है कि मैं नेशनलिज्म पे किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। नेशनलिज्म से मेरे लिए कोई ऊपर नहीं है, वो कितना भी बड़ा लीडर हो और कितना भी बड़ी जमात हो। तस्लीमा नसरीन का नाम सुना है आप लोगों ने? तस्लीमा नसरीन इस देश में जहां महिलाओं के लिए एक खास सोच है, बड़ी करुणा है, हमारा माजी भी रहा है, हमारे पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, सब जगह उसका एक बड़ा दर्जा है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मरकज में नहीं थी और देश के सबसे लिबरल लोग जो धारा 377 के हटने से इतने खुश हैं कि पता नहीं उनको कोई नई चीज मिल गई हो, जो जेएनयू में आजादी की बात करते हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तस्लीमा नसरीन उनकी हुकूमत में बंगाल से रातों रात भगाई गई और उसको दिल्ली में शरण लेनी पड़ी। और दिल्ली में जो कम्युनिस्ट बैठे थे, सीताराम येचुरी और प्रकाश कारत जैसे लोग, उनको लगा कि जिस कारण से तस्लीमा नसरीन से लोग नाराज हैं वो उनका मास्टर वोट बैंक है। आपको याद होगा आर.एस. सिंह साहब उस वक्त एक्टिव उसमें होंगे। मनेसर नाम की एक जगह है जहां एनएसजी का हेड ऑफिस है, उसको रात में वहां रखा और दूसरे दिन स्वीडन उड़ा दिया उसको। ये इस देश में लिबरल और लेफ्टिस्ट लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है। वो औरत आज भी दिल्ली में है और अंडरग्राउंड सिक्योरिटी में रहती है। और भारत सरकार पुरानी हो या नई हो उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। आज की डेट में पाकिस्तान के 2 नागरिकों को, फिल्म निकाह की हीरोइन सलमा आगा और एक सिंगर अदनान शामी को इस देश में 1 हफ्ते के अंदर नागरिकता दे दी गई। लेकिन तस्लीमा नसरीन एक महीने का उसका वीजा एक्सटेंड होता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान नाराज ना हो जाए। यह हमारा पाखंड है। इस पाखंड के खिलाफ बोलना होगा। कौन सरकार में है, कौन सरकार में नहीं है, यह महत्व नहीं है। अगर आप इसमें बंधे रहेंगे तो जिंदगी भर सच नहीं बोल पाएंगे कि एक नाराज हो जाएगा, दूसरा खुश हो जाएगा, दूसरा खुश हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगा। मेरा इससे कोई मतलब नहीं। क्यों इस देश के अंदर किसी लिबरल ने, किसी सेकुलर ने, किसी मॉडरेट ने यह आवाज क्यों नहीं उठाई कि तस्लीमा नसरीन, उसका क्या कसूर है? उसको अब उसके अपने मुल्क ने भगा दिया इसलिए कि उसने सच बात लिखी थी। इस हिंदुस्तान के लिबरल वाले स्टेट ने भगा दिया। इस देश की राष्ट्रवादी सरकार के अंदर वो औरत जो है 1 महीने के एक्सटेंडेड वीजा पर रह रही है। इसके लिए समाज जिम्मेदार है कि नहीं? कौन लोग हैं कि जिनके डर से वो रहती है? कौन लोग हैं जिसके डर से वो बोल नहीं पाती है? कौन लोग हैं जो टेलीविजन के इंस्टीट्यूशन में उसको बुलाते हैं और कमरे के पीछे बैठाते हैं और जब डिबेट शुरू हो जाती है तब कहते हैं कि हमारे साथ तस्लीमा नसरीन है, क्योंकि पहले अनाउंस करने के तो मारी जा सकती है। यह डर का आलम है। अगर इस दौर में डर ही एक हथियार है तो हमें भी डराना आना चाहिए। अगर आप नहीं डराएंगे तो कोई बात नहीं बनेगी।